नमस्कार। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जो लोग लंबी समय से कमर दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं और हमेशा कमर के दर्द की बातें करते हैं कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द हो रहा है, या दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ भी थोड़ा-सा बहुत भी काम कर लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द है, आज सही में पेन है। तो उनके लिए 3 आसन लेके आया हुआ हूँ, 3 योगाभ्यास लेके आया हुआ हूँ मैं आज, जिनको करके आप कमर को पूरी तरीके से स्वस्थ और सुदृढ़ तथा कमर को लचीलापन वापस ला सकते हैं और पूरी तरीके से कमर को तंदुरुस्त बना सकते हैं और कमर के दर्द को छूमंतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला अभ्यास हमारा रहेगा आराम से पेट के बल लेट के पैरों को बारी-बारी से चलाना। जैसे कि हम तालाब में तैरते हैं, उस प्रकार से पैरों को चलाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे हथेली को, आराम से ठुड्डी को स्ट्रेट करके हथेली के ऊपर रखेंगे। अब दृष्टि बिल्कुल आगे की ओर, पैरों को बारी-बारी से चला के इस प्रकार से आप अपनी क्षमता अनुसार लंबे समय तक करना कर सकते हैं, जैसे कि 20 बार, 25 बार, 30 बार भी कर सकते हैं। आप अपने समय प्लस अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास हो जाने के बाद अगला अभ्यास रहेगा दोनों पैरों को एक साथ। इस प्रकार से आराम से 20 से 25 बार, 30 बार आप कर सकते हैं और कमर के दर्द से निजात पा सकते हैं। ये तो रहा हमारा पहला अभ्यास का 2 वेरिएंट, जो कि आराम से पेट के बल लेट के उसके बाद वक्रासन की अवस्था में ठुड्डी को सपोर्ट देके उठा लेंगे और बिल्कुल दृष्टि आगे की ओर। अब इसमें बारी-बारी से एक-एक करके पैरों को चलाएँगे। आपके थाई तथा एल4, एल5 में हल्का-हल्का मीठा-मीठा दर्द की अनुभूति होगी, खिंचाव की अनुभूति होगी। इससे घबराएँ नहीं, ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही आरामदायक होगा। ये अभ्यास उसी प्रकार से 20 बार, 30 बार दोनों पैरों को बारी-बारी से चलाने के बाद आप इसको छोड़ेंगे और अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 20 बार बोला तो आपको लगातार 20 बार किए और पता चला गया कि और दर्द बढ़ गया। इसलिए आप शारीरिक क्षमता को देखेंगे, उस हिसाब से करेंगे। आपको क्षमता यदि 10 बार की है, तो 10 ही बार पैर को चलाएँगे बारी-बारी से। ये आपके L4, 5 और कमर में बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेच लाएगा और जहाँ पे आपकी नस दब रही है, उसे खोलने का कार्य करेगा और वहाँ से दर्द को पूरी तरीके से गायब करेगा। अब इसी अवस्था में दूस यदि आप थक गए हैं, तो आप नीचे लेट आइए, देर विश्राम की अवस्था में रहेंगे। उसके बाद पुनः आप उसी अवस्था में लेटे आएँगे, ठुड्डी को ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथ से सपोर्ट दे देंगे, मगरमच्छ जैसे
माथा उठाए रहता है, मुंह उठाए रहता है। उसके बाद दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे एक साथ। आराम से चलाएंगे, यहाँ पे इससे करने का कोशिश नहीं करेंगे। आराम से लेके और आराम से लेके चल रहे हैं। सांस सामान्य रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। तत्पश्चात यदि आपका शरीर थक गया तो आराम से माथे में नीचे लिटा जाए और कुछ देर विश्राम के बाद हम रहेंगे। अगले अभ्यास के लिए बॉडी को रेडी करेंगे। तो इससे शांत अवस्था में लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पूरी बॉडी से पूरा एक हिसाब से महसूस करेंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए रेडी हो जाएंगे। आराम से दोनों हथेली को इस प्रकार से आमने सामने रखेंगे। आराम से सांस लेते हुए चेस्ट को उठाएंगे, कमर से निचला हिस्सा जमीन पे बिल्कुल इतनी देर होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करेंगे, सबके साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर। जब आप श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, उसके बाद जितनी देर आप श्वास को ऊपर अंदर शरीर के अंदर होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करेंगे। शरीर को ऊपर ही रखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात जैसे जैसे आप कुछ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए डाउन। यह अभ्यास 3 बार कम से कम करेंगे और प्रत्येक बार में आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। 3 बार हो जाने के बाद थोड़ी देर की अवस्था में लंबी गहरी सांस लेके छोड़ेंगे ताकि आपका बॉडी पूरी तरीके से शांत हो जाए। पुनः लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। हम 3 बार कर 4 बार कर चुके हैं तो और एक बार कर लेते हैं, 5 बार करते हैं। आराम से अपना सांस के ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस शांत अवस्था में